शिखर धवन ने किया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान तो फूट फूट कर रो पड़े रोहित शर्मा और विराट कोहली। अपने सबसे अच्छे दोस्त को अलविदा कहते हुए भावुक हो गए दोनों दिग्गज। तो केवल वही नहीं, खुद महेंद्र सिंह धोनी से लेकर युवराज सिंह और सुरेश रैना जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी हक्का बक्का रह गए धवन के फैसले से। और अब इस चौंका देने वाले ऐलान के बाद उन्होंने धवन को ऑल द बेस्ट कहते हुए जो कुछ भी कहा है, उनकी बातों ने तो पूरे भारतीय क्रिकेट में बवाल मचा दिया। तो आखिर क्या कुछ रहा है इन महान भारतीय खिलाड़ियों का धवन के संन्यास पर रिएक्शन, उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शिखर धवन को संन्यास लेना चाहिए था या नहीं? आप क्या चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, 2013 से लेकर 2020 तक टीम इंडिया की आन बान शान ओपनिंग क्रम में कप्तान रोहित के सबसे बड़े साथी शिखर धवन, जिन्होंने सालों तक अपने बल्ले से क्रिकेट जगत में राज किया, आखिरकार उनके सुनहरे करियर का अंत आ चुका है। जी हां, आज सुबह ही पहली किरण के साथ शिखर धवन ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। 24 अगस्त की सुबह सुबह सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। गब्बर के नाम से मशहूर बाएं हाथ का ये बल्लेबाज लंबे समय से टीम से बाहर चल रहा था। शुभमन गिल जैसे सरीखे युवा ओपनर्स के आने के बाद से उनकी टीम में वापसी मुश्किल नजर आ रही थी, जिस कारण ही उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया है। हालांकि वो आईपीएल खेलेंगे या नहीं, इस बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। लगभग 39 साल के हो चुके शिखर धवन ने भारत के लिए सबसे पहली बार 2010 में वनडे क्रिकेट खेला था। इसके बाद टी20 और फिर टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू का मौका मिला। मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन से मिलकर कई साल तक भारतीय टीम के लिए ओपनिंग की। दोनों टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए मशहूर थे। शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर डेब्यू करते हुए किसी डेब्यूटेंट खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज टेस्ट शतक लगाकर सिलेक्टर्स को चौंका दिया था। दिल्ली के रहने वाले धवन एक आक्रामक बल्लेबाज थे जो गेंदबाजों के बरकच्चे उड़ाने में मशहूर थे। अपनी घुमावदार मूंछों से नया स्टाइल स्टेटमेंट बनाने वाले धवन का कैच लपकने के बाद जांघों पर हाथ मारने का सिग्नेचर स्टाइल हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन दोबारा हमें भारतीय जर्सी में मैदान पर देखने को नहीं मिलेंगे। ये एक बेहद ही भावुक पल है। ये फैसला लेना शिखर धवन के लिए भी आसान बिल्कुल भी नहीं था। वहीं इसे सुनने वालों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कई बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ी भी इस पर भरोसा नहीं कर पाए और अब उनके अलग अलग रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। सबसे पहले तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, आपका पूरी टीम में जोश भर देना, आपका सेलिब्रेशन का स्पेशल अंदाज, आप टीम में एक एनर्जी की तरह है, लेकिन हर अच्छी चीज का कभी ना कभी अंत आता है। आपने ये फैसला काफी सोच समझ कर लिया होगा। मैं आपके लिए काफी खुश हूँ। मुझे आप पर गर्व है कि मुझे आपके साथ ग्राउंड शेयर करने का मौका मिला। आप मेरे सबसे बेहतरीन बैटिंग पार्टनर और मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। उम्मीद है आने वाला जीवन आपके लिए खुशियां और सफलता लाए और आप जो भी पाना चाहते हैं वो आपको मिले। ऑल द बेस्ट शिखर, मैं आपको काफी मिस करूंगा। तो दोस्तों, वहीं सिक्सर किंग युवराज सिंह ने लिखा, कांग्रेचुलेशंस शिखर, तुम्हारा अंदाज और तुम्हारी वो लाजवाब पारियां हमेशा याद की जाएंगी। हम सबको तुम पर गर्व है कि तुम अपने करियर में इतनी ऊंचाई तक आए और जो कुछ भी तुमने अचीव किया, आप सबसे ग्रेट बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके अचीवमेंट और सक्सेस को भूल पाना आसान नहीं है। तुम्हारा आने वाला फ्यूचर इससे भी ज्यादा ब्राइट और सक्सेसफुल हो, मेरी यही कामना है। इतना ही नहीं, शिखर धवन के सबसे अच्छे दोस्त विराट कोहली बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा, ये पल बिल्कुल भी आसान नहीं है। सालों तक जिनके साथ मैदान और जीवन शेयर किया, वही आज अलविदा कह रहा है। लेकिन ये आपकी सेकंड इनिंग की शुरुआत है और ये पहले इनिंग से भी जोरदार होगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आप जो भी करते हैं हमेशा जोश और उत्साह से करते हैं। ऐसे में जब आप मायूस नहीं हैं तो हम आपके लिए कैसे मायूस हो सकते हैं? ऐसे ही मुस्कुराते रहिए शिखर और अपने आसपास रहने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करिए। हम सबको आप पर गर्व है। ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त। उसके बाद सुरेश रैना का कहना है, एक सुनहरे करियर के लिए बहुत बहुत बधाई शिखर धवन, आपने न जाने कितनी ही अचीवमेंट और माइलस्टोन अपने नाम किए हैं। आपके साथ ड्रेसिंग रूम और मैदान शेयर करना मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। मेरे भाई, आपको आपके सुनहरे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और कभी भी रुकिए मत। ऑल द बेस्ट। तो वहीं दोस्तों, जाते जाते महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ तक कह दिया कि हजारों क्रिकेटर अपने देश के लिए खेलते हैं, लेकिन केवल कुछ फैंस के लिए लोग याद बन जाते हैं और शिखर धवन उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए न जाने कितना अहम योगदान दिया है और उसे भुलाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। आप हमेशा एक ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट क्रिकेटर और ग्रेट इंसान के तौर पर याद किए जाएंगे। शिखर आप सबके दोस्त हैं, आप सबको बखूबी जानते हैं। आपको आपके जाने आने वाले जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो भी चाहते हैं वो आपको अचीव हो। तो दोस्तों, इन सबके बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि शिखर धवन को एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिलना चाहिए था या नहीं? आप क्या चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और शिखर धवन को महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शिखर धवन ने क्रिकेट को कहा अलविदा, तो भारतीय टीम के कप्तान और शिखर धवन के अजीज दोस्त रोहित शर्मा ने दे दिया इमोशनल बयान। कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपकी भी आंखें हो जाएंगी नम। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के खतरनाक महान बल्लेबाज शिखर धवन ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है, जिसको देखते हुए रोहित शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। इस बीच रोहित शर्मा ने शिखर धवन को लेकर एक ऐसा इमोशनल बयान जारी कर दिया है जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। तो आखिरकार शिखर धवन के क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद रोहित शर्मा ने क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय टीम के महान सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। दरअसल शिखर धवन ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने पोस्ट करते हुए सभी को धन्यवाद कहा है और अपने क्रिकेट के सफर को समाप्त कर दिया है, जहां पर अब शिखर धवन सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ही नहीं बल्कि आईपीएल में भी खेलते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिखर धवन ने अपना अंतिम टेस्ट मैच साल 2018 में खेला था। इसके अलावा शिखर धवन ने अपना अंतिम टी20 मैच साल 2021 में खेला था। इसके अलावा अंतिम वनडे मैच शिखर धवन ने साल 2022 में खेला था और अपना अंतिम आईपीएल मैच पंजाब की टीम के लिए कप्तानी करते हुए पिछले साल शिखर धवन ने खेला था। ऐसे में शिखर धवन के क्रिकेट से संन्यास के बाहर इस बीच संन्यास की खबर को सुनकर रोहित शर्मा का इमोशनल बयान सामने आया है, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान और शिखर धवन के सबसे प्रिय दोस्त रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के महान बल्लेबाज शिखर धवन के संन्यास की खबर को सुनकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि शिखर धवन ने संन्यास ले लिया है। हालांकि शिखर धवन के प्रदर्शन को भूल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इनके जैसा खिलाड़ी किसी भी टीम के पास हो तो उसे टीम की किस्मत भी बदल जाती है। और भारत की तरफ से शिखर धवन का प्रदर्शन काफी ज्यादा शानदार रहा था। उन्होंने सिर्फ भारत को सीरीज के अंदर जीत नहीं दिलाई, बल्कि उन्होंने अपने प्रदर्शन के जरिए भारतीय टीम को टूर्नामेंट में मजबूती दिलाने का कार्य किया है। और अगर आईसीसी टूर्नामेंट में किसी खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत की तरफ से देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ शिखर धवन है। ऐसे में इस खिलाड़ी के प्रदर्शन को किसी भी तरीके से भूल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने अपना आगे बयान देते हुए कहा है कि भारत के पास में काफी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन शिखर धवन जैसा खिलाड़ी मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल भी होगा, क्योंकि शिखर धवन के पास अगर कोई भी काबिलियत मौजूद है तो वो किसी और के पास नहीं होने वाली है। क्योंकि शिखर धवन ने जिस तरीके से भारत को काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया है, उसको सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दिग्गज खिलाड़ी भी सलाम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि शिखर धवन नहीं है, फैसला सोच समझ कर लिया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिखर धवन के जैसा खिलाड़ी अब भारतीय टीम को नहीं मिल पाएगा और उनकी जगह लेना किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में मैं उनके प्रदर्शन को इस समय काफी ज्यादा याद कर रहा हूं, क्योंकि उनका सफर वास्तव में यादगार रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, शिखर धवन को क्रिकेट से संन्यास लेना चाहिए था या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ धर्मशाला में दहाड़ा जायसवाल का बल्ला, शतक ठोक अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर दिलाई टीम इंडिया को कभी न भूलने वाली जीत। तो आखिर जब अंतिम गेंद पर चाहिए थे 6 रन, कैसे जायसवाल ने लिखा अपने बल्ले से नया कीर्तिमान, कैसे अपने बल्ले से बांग्लादेश की गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, कैसे जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर थर-थर कांपने लगा बांग्लादेश, कैसे दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश पहला टी20 मैच के लिए दोनों टीमें धर्मशाला के मैदान में आमने सामने हुई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन बांग्लादेश टी20 मैच में कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। बांग्लादेश की शुरुआत तो बेहद ज्यादा खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में कई विकेट निकालकर टीम इंडिया को मैच में हावी रखा, लेकिन उसके बाद शाकिब अल हसन और कप्तान नजमुल्लाह हुसैन संतो ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक के बाद एक इन दोनों खिलाड़ियों ने कई चौके छक्के लगाकर अपनी टीम को 200 रनों के पास पहुंचा दिया और भारत के सामने 20 ओवर में पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये इस स्कोर को देखकर भारतीय खेमे में मायूसी छा गई और पूरा क्रिकेट जगत बांग्लादेश की बल्लेबाजी से हैरान हो गया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपना सारा गुस्सा मासूम बांग्लादेशी गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ शुभमन गिल ने आते ही पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का
बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवर का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है बांग्लादेश की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है शाकिब अल हसन का जादू। जिस तरीके से उन्होंने सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, शाकिब अल हसन ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले शुभमन गिल तो फिर अगली ही गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए थे। शुभमन गिल 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं संजू सैमसन का तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। बांग्लादेश मैच में वापसी आ चुका था। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां यशस्वी जायसवाल ने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू सिंह के साथ मिलकर जायसवाल ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की शामत आई है। जायसवाल बेरहमी